हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिएगा, आपका जो कि आज का टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज, RIES। ओके, तो इसको दोस्तों हिंदी में हम लोग क्या, नंबर सीरीज को हिंदी में संख्या श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। नंबर को संख्या, सीरीज को श्रेणी कहते हैं। ओके, नंबर सीरीज को हम लोग संख्या श्रेणी कहते हैं। और इस चैप्टर से आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। क्या? जो लेक्चर है आपका, यानी कि जो पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। और इससे पहले जो कि हमने आप लोगों को ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, जो गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है हमारे चैनल पर, उसमें से आपको रीजनिंग के 2 पार्ट आपके समाप्त हो चुके हैं, यानी एंड हो चुके हैं। और वो 2 पार्ट कौन से एंड हुए हैं? एक तो आपका देखिए, एक तो आपका अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट का जो चैप्टर है रीजनिंग में, वह आपका एंड हो चुका है, सबसे फर्स्ट नंबर। क्यों? और उसमें अल्फाबेट के चैप्टर में हमने आपको 3 लेक्चर दिए हैं। ठीक है। नंबर 2 जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हमने आप लोगों को लेक्चर 2 दिए हैं। वो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। क्या? कोडिंग डिकोडिंग, उस चैप्टर का नाम है। वो भी आपका एंड हो चुका है। ऑल एग्जाम, गवर्नमेंट ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, जो रीजनिंग की क्लासें हम कंटिन्यू आप लोगों को दे रहे हैं। तो उसी में अब जो कि थर्ड नंबर आपका है, क्या चैप्टर थर्ड है ये, चैप्टर थर्ड है आपका क्या, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को हिंदी में संख्या श्रेणी कहते हैं और लेक्चर फर्स्ट है। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इतना सब कुछ बताया मैंने आप लोगों को। तो उम्मीद यही करता हूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल एसपी स्टडी 80 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास को लाइक करके ही जाइएगा। क्योंकि अगर क्लास, देखिए, क्लास बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है। मेहनत थोड़ी कहो या ज्यादा कहो, आप समझ सकते हो हमारी बात को कि कितनी मेहनत लगती होगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि कृपया करके क्लास को लाइक जरूर कर दें, तो आपकी मान कृपा होगी। तो देखिएगा, नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, चैप्टर 3, लेक्चर फर्स्ट। इसमें आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी कि नंबर सीरीज से हजारों क्वेश्चन, क्या नंबर सीरीज से हजारों क्वेश्चन आप लोगों से नए नए तरीके के बनाकर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए नंबर सीरीज थोड़ा जो कि चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इसी को बड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे, बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे, और आपको नंबर सीरीज की हाइट तक आपको पहुंचाएंगे। देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि इस चैनल पर अगर हमने नंबर सीरीज को पढ़ा, लेक्चर फर्स्ट पढ़ा, समझ में आया, मतलब जो पढ़ाया वही तो समझ में आएगा। लेक्चर फर्स्ट में हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, और फिर आप देखोगे कि लेक्चर 2 में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट से जो सीखा था ना, और लेक्चर जो थर्ड आएगा उसमें तो बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। बिल्कुल ये मानिएगा कि आप बिना पेन उठाए उसको कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ 2, ओके, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस संख्या में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या को फिल करना है। ओके, तो यहां पर आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि 2 से जब 4 हुआ तो यहाँ +2 हुआ ना। 2 से 4 होने पर +2 हुआ,
4 से 6 होने पर +2 हुआ, 6 से 8 होने पर +2 हुआ, 8 से 10 होने पर +2 हुआ। तो 10 से और जब +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 में जब बच्चों +2 करेंगे तो क्या आएगा? 12। ओके, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस संख्या श्रेणी में किए जाएंगे नंबर सीरीज में। तो और देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1, 4, 7, 10, 13 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा बड़ा जानदार क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। इसको देखिएगा किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? तो इसका जो कि है यहां से 1 से 4 हुआ, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13। ओके, तो यहां देखिएगा 1 से जब 4 पर गए तो क्या हुआ? +3। ओके, 4 से 7 पर +3, 7 से 10 हुए तो +3, 10 से 13 हुए तो +3, 13 से जब कुछ होगा तो +3 तो होगा, +3 होगा। तो 13 और 3 कितने हो गए? 16। ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आज हम इस पाठ्यक्रम चैप्टर 3 में आपको क्वेश्चन आगे लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम के टाइम। रीजनिंग में बस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं नंबर सीरीज से ही आने वाले हैं, जो कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पूरा पूरा माइंड का खेल होता है इसमें। आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं इन संख्याओं के बारे में कि 1 से 4 कैसे हुआ, 4 से 7 किस प्रकार हुआ, या यहाँ पर दे सकता था 7 से 9 हो गया और यहाँ दे सकता था कि 9 से 14 हो गया। यानी कि पूरा का पूरा माइंड का खेल है। इसीलिए हम इस रीजनिंग को तर्क शक्ति कहते हैं। क्या? तर्क शक्ति कहते हैं। ओके, कि आप में कितना माइंड है, कितना आप इस संख्या के बारे में, इन संख्याओं के बारे में सोच सकते हैं कि यहां से करेंगे तो क्या होगा, वहां से करेंगे तो क्या होगा। ये बहुत मायने रखता है कि आपकी सोच के आधार पर आप किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से सोचते हैं। यही सब आपका ही काम है। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा। बाकी पेपर में, एग्जाम में तो आप लोगों को ही सब करना है। हम वहां पर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं एग्जाम के टाइम। एग्जाम के टाइम सिर्फ हम आपकी यह मदद कर सकते हैं कि आप जिस भी चैप्टर से कोई सा भी टॉपिक की क्लास को बताओ तो वही आपको पढ़ा सकता हूं कि सर ये क्लास, भैया ये क्लास पढ़ा दो, हम आपकी वही क्लास को पढ़ा देंगे एग्जाम के टाइम। इतना कर सकते हैं। लेकिन आप यह कहो कि हमारे एग्जाम में ही भैया बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका किस प्रकार से आएगा। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? ओनली शुरुआत में 2 उदाहरण देखे। जो उदाहरण था 2, 4, 6, 8, 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी प्रकार आपने दूसरा उदाहरण देखा 1, 3, 5, 7। ओके, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार उसी के रूप में दिया है, जो कि क्या पूछा है? निम्नलिखित श्रृंखला में, यह आपकी क्या श्रृंखला है? ओके, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्न चिन्ह यह है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आपकी आएगी। ओके, तो यहां पर देखिएगा क्या किया गया है। ये ये यहां पर 90 नहीं 98 कर लो, 98। ओके, तो यहां पर देखिएगा अंतर देखेंगे, बीच का अंतर कितना है, कितना क्या देखेंगे? बीच का अंतर देखेंगे। 98 और 50 के बीच का जो कि अंतर है वह कितना है। ठीक है, जो इसके बीच का अंतर है वहीं बीच में लाइन करेंगे और नीचे लिख देंगे जितना इसका अंतर होगा। तो 98 संख्या बड़ी है, 50 संख्या इससे छोटी है। तो 98 और 50 के बीच में अगर अंतर देखेंगे तो आएगा आपका माइनस का 48। ओके, इसी प्रकार 50 और 26 के बीच में जब अंतर देखेंगे तो माइनस का आएगा 24। आप लोग अंतर काटना जानते होंगे,
तो इसके बीच की जो संख्याएं हैं उसको ही यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 50 और 26 के बीच में कितनी संख्याएं शेष रह गई हैं। ओके, तो इसी प्रकार 26 और 14 के बीच का जो अंतर है वह है 12 है, और 14 और 8 के बीच का अंतर आपका कितना है 6। अब क्या देखेंगे कि 8 और क्वेश्चन मार्क के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा आपकी जो कि ये सीरीज है ये क्या ठीक चल रही, अगर यह सीरीज ठीक चल रही है तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह कोई संख्या फेल हो जाएगी। तो देखिएगा 6 से हुआ 12, 12 से 24, 24 से 48, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कि हर एक संख्या में गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ही किया गया है। ओके, तो क्यों ना हम यहाँ पर -3 कर दें, क्यों ना यहाँ पर हम -3 कर दें, 8 और क्वेश्चन मार्क की जगह -3। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6, इसमें भी 2 का गुणा किया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि सीरीज तो ठीक है, सीरीज तो ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि -3 और 8, 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका शेष 5। आपका आंसर जो कि है, आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्या आंसर 5। तो आई होप आप लोगों को यह सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह की ही यहाँ बात की जाती है नंबर सीरीज में कि प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या डिफरेंस देखना है, किसके कितने किसके बीच कितने का अंतर है। अगर आपकी सीरीज नंबर सीरीज अगर आपकी सीरीज सही बन जाए, नंबर तो आपको दिए हैं, बस संख्या तो दी है, अगर सीरीज भी आपकी सही बन जाए तो आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिएगा 41 के बीच का जो कि अंतर है कितना है दोस्तों, प्लस का 2। भाई प्लस हो रहा है ना, 41 और 43 प्लस हुआ ना 2, तभी तो 43 हुआ। अब 43 और 46 के बीच का जो कि अंतर है, 43 से जब 46 हुआ तो यहां होगा प्लस का 3। ओके, अब जो कि 46 से 51 हुआ, 46 से क्या हुआ 51, तो प्लस का 5, 51 से आपका 58 हुआ तो प्लस का 7, और 58 से 69 हुआ, यानी कि 58 से जब 69 होगा तो आपका आ जाएगा क्या 7 प्लस के 11। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ 69 और 82 में, यानी 69 में कितना जोड़ा गया जो कि 82 हो गया, तो इसमें दोस्तों 13 को जोड़ दिया गया। आप देखिएगा। ओके, 9 3 12 की 2। ओके, इसी प्रकार यहां से ले और 8 6 पूरे हो गए 82। ओके ठीक है, 6 1 7 यहां से ले 8। तो यहाँ पर देखिएगा अब आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर आ जाए। क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर आ जाए, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए कि यह संख्या किस प्रकार से गई है, कौन सा सीरीज इसने बनाया। 2 से 3, 3 से 5, इसमें जोड़ा 1, 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13। इसका तो कोई सीरीज ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहां पर कितने जोड़ दें हम। तो आप अगर इस संख्या को गौर से देखेंगे, क्या इस संख्या को अगर आप गौर से देखेंगे जो +2 +3 +5 +7 +11 +13, तो अगर इसको गौर से देखेंगे तो यह क्या है बताइएगा। तो यह प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 11 13 प्लस के 17 होने चाहिए कि नहीं, बताइए। यहां हम 17 लिख सकते हैं। अगर प्लस के 17 यहां हो गए तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 82 में 17 को जोड़ेंगे, 7 2 9, क्या 7 2 9 8 1 9,
तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर क्या आया? 99। आंसर इज द करेक्ट आंसर 99। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रखा है, देखिएगा, बड़ा गौर से समझो। देखिए, नंबर सीरीज अगर आप लोगों ने समझ ली ना, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि जो रीजनिंग होता है आपका, रीजनिंग में आपके 5 नंबर तो पक्के नंबर सीरीज से ही मिल जाएंगे, अगर आप लोगों ने नंबर सीरीज को समझ लिया। क्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब की बार प्रश्न दे दिया है बीच में, हर बार दे रहा था लास्ट में, इस बार दे दिया इसने बीच में। ओके, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या सीरीज को समझेंगे, क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीरीज को समझें। अगर आप लोगों ने सीरीज को सही क्रम से निकाल लिया तो 100% आपका क्वेश्चन मार्क की जगह, जो कि प्रश्न चिन्ह की जगह जो आंसर आएगा वो है पक्का वही होगा। तो क्या करेंगे? 3 से दिमाग लगाइए थोड़ा। क्या कि रीजनिंग जो कि है माइंड का खेल है। अभी हमने बताया देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है। आप क्या सोच सकते हैं संख्या के बारे में? देखिए, 3 से 11 हुआ, 11 से 35 हुआ, 35 से 107 हो गया सीधा। भाई इतना जल्दी से, हाँ, 3 से 107, बल्कि 3 से स्टार्टिंग हुआ 2915। इतनी बड़ी संख्या में तो क्या हो सकता है? मात्र गुणा या प्लस दोनों चीजें हो सकती हैं। भाई गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और हो सकता है माइनस भी हो जाए। कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये माइनस भी यहाँ हो सकता है। ओके, तो देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 3 तिरका 9, 3 चौको 12 अगर हमने यहां पर कर दिया, क्या कर दिया? 3 का गुणा 4 कर दिया, गुणा 4, 3 चौको 12 -1, क्या हो गया? 11 हो गया ना। 3 चौको 12 और -1 हो गया 11। 11 चौको 44, 11 चौको 44 और -1 करेंगे तो क्या आपका 35 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये आपका सीरीज गलत, बिल्कुल गलत। तो सीरीज अगला टाइप देखते, देखिए 4 का डायरेक्ट कर दिया, 3 चौको 12, ये तो ठीक हो गया -1 से, ये पर संख्या कम पड़ गई। तो क्या करेंगे? जब संख्या ही कम पड़ गई तो जो 4 से पहले आएगी 3, तो 3 से करके देख लेते हैं। अगर 3 से होता है तो ठीक, नहीं 2 से करेंगे फिर। ओके, तो यहाँ 3 से जब करेंगे तो 3 गुणा 3, 3 तिरका 9 प्लस 2 हो रहा है यहाँ, 3 तिरका 9 प्लस 2, तभी तो 11 होगा। अब क्या करेंगे? 11 और 35 के बीच में जब देखेंगे तो 11 तिया गुणा 3 का ही करेंगे, सीरीज जो पहले लगा दी वही लगानी है। ओके, 11 तिया 33 प्लस 2 हो गए भाई 35 हो गए। अब देखिए 1 से 7 आया, 35 गुणा 3, ठीक है, 35 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1 से 5 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से 7 हो गया। अब 1 से 7 यानी क्वेश्चन मार्क को निकालना है। अब किसको निकालना है? क्वेश्चन मार्क को निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क यानी 1 से 7 गुणा 3 कर दो। क्या कर दो? 1 से 7 गुणा 3 कर दो। तो आपका 1 से 7 गुणा 3 करोगे तो 3 से 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 21 प्लस 2 करोगे तो 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 से 23। जब आपका यहां हो गया 3 से 23, अब आगे देख लो, 3 से 23 में इसमें भी करो, अगर ये भी तो सही होनी चाहिए लास्ट में, तभी तो ये 323 आपका राइट होगा। तो 3 से 23 गुणा 3 करो। ओके, जल्दी से करो, 3 तिरका 9, तो आपके ये हो गए 969 प्लस 2 971। ओके, ठीक है। अब यहां पर भी जब यहां तक ठीक है तो यहां पर भी ठीक ही होगा।
आपको सिर्फ ये निकालना था। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? राइट आंसर, राइट आंसर आपका 323। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे पहले 4 से मैंने हल किया, नहीं हुआ, लेकिन ये 3 से हल हो गया। और लेकिन यहाँ -1 हो रहा था, +2 हो रहा है हर सीरीज में। आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस प्रकार से सवाल हल होगा, कि क्या किया जाए कि ये संख्या से इस संख्या को बनाया जा सकता है, यानी 3 से 11 को बनाया जा सकता है, 11 को 35, 35 से 107, 107 से बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो इसको यहाँ पर कौन सी संख्या फिल करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर 323। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बड़ा देखकर क्लास को स्किप करके देखने प्रारंभ कर देते हैं कि कौन आगे चल के क्वेश्चन छोटा मिलेगा। भाई, क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा, काम तो वही है, सीरीज भी वही है, क्रम भी वही है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा। तो क्वेश्चन बड़ा देखकर डरिए नहीं, भाजिए नहीं, यहीं पर रुकिए, आपको नहीं करना है, क्वेश्चन तो हम करेंगे, बस आपको तो सिर्फ समझना है और नोट कर लेना है कॉपी में, और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में एक संख्या, निम्नलिखित जो प्रश्न है ये प्रत्येक में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, ए बी सी तथा डी। क्या? ए बी सी तथा डी और है। ओके, ए बी सी तथा डी दिए गए हैं, ए बी सी तथा डी वास्तविक संख्या से क्रम का पालन करते हुए, यानी कि वास्तविक संख्या आपकी 3, इस 3 संख्या से क्रम का पालन करते हुए, संख्या से शुरू करते हुए, यानी कि संख्या यही है, यहीं से शुरू करते हुए, क्या बोला है, शुरू करते हुए संख्या पूर्ण करनी है, यानी कि यहां से शुरू करेंगे और एंड तक संख्या को पूरा करना है। तथा सी के स्थान पर क्या आएगा, आपसे पूछा गया है, यह जो सी का स्थान है यहां पर आपका क्या आएगा। ओके, तो देखिएगा 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, 17 से 33, 33 से 65, और फिर से पुनः 7 से 13, 13 से ए से बी, बी से सी, सी से डी। ओके, तो क्या करेंगे, देखिएगा, ये आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 3 से 5 किस प्रकार से ये बन सकता है। देखिए, बन तो ये सकता है 3 + 2 बराबर 5। अब अगर 5 + 2 करेंगे तो क्या 9 होगा? नहीं होगा। 5 + 2 किया तो होना चाहिए 7, लेकिन सवाल में क्या कहा है, वास्तविक संख्या से क्रम का पालन करते हुए, यानी आपको क्रम का पालन करते हुए चलना है। अगर इस प्रकार से बनाओगे तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए, प्लस किया 2 तो नहीं बना। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसे यहां पर चलो ऐसा किया, +3 - 1, +3 - 1, 3 3 6, 1 घटा के 5। यहां पर भी वही करेंगे, +3 - 1, 5 3 8, 1 घटा देंगे, तो भाई तो ये तो 7 हो जाएगा। फिर से यही गलत। तो क्या करेंगे, देखिएगा, भजिएगा नहीं, धैर्य रखिएगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ अंक हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से इस सीरीज को क्रम के अनुसार चला जा सकता है, पालन के अनुसार इस सवाल को हल किया जा सकता है। देखिएगा, 3 × 2, 3 × 2 -1 बराबर कितना आएगा, 5। 3 दूनी 6, 1 घटाएंगे 5। ओके, यही पालन जो यहाँ किया वो यहाँ करेंगे, गुणा 2 करेंगे, -1 करेंगे, 5 दूनी 10 में से 1 घटाएंगे 9, यही पालन यहाँ करेंगे, गुणा 2 करेंगे, -1 करेंगे, 9 दूनी 18, -1 17। अब 17 में भी यहाँ गुणा 2 -1 करेंगे, 17 दूनी 34, 1 बराबर 33, 33 × 2 66,
-1 बराबर 65। कोई प्रॉब्लम? क्रम आपका जो सीरीज चली है बिल्कुल पालन के अनुसार चली है ना। तो अब यहाँ 7 से 13 है, पालन वही करना है आपको जो ऊपर किया है। 7 गुणा 2 - 1 बराबर 13। 7 दूनी 14, 1 घटाएंगे 13। 13 गुणा 2 - 1 बराबर 13 दूनी 26 और 1 घटाएंगे कितना आएगा? 25। तो एक ही जगह आ गया आपका 25। वही पालन यहां करना। 25 गुणा 2 - 1 बराबर 25 दूनी 50। 50 में 1 जाएगा तो आपका 49। यही यहां करना। 49 गुणा 2 - 1 बराबर, तो आपका यहाँ कितना आएगा? 49 गुणा 2 - 1 बराबर, तो यहाँ 49 दूनी 98 और 1 घटाएंगे तो 97। पूछा क्या आपका सी। तो आपका आंसर जो कि है, आंसर सी का आंसर 97। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इसी तरह हमारे को सहयोग करते रहिए और इस क्लास को लाइक करते रहिए। जितने भी नए यूजर्स देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो कि 5 का है। 5 क्वेश्चन निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? वही क्वेश्चन जो पहले करा चुके हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस देखने का नजरिया अलग है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप अपने माइंड को लगाइए कि देखने का नजरिया अलग है। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे 14 और 34 के बीच का जो कि अंतर है वह कितना है। 14 से 34 की ओर जब बढ़ेंगे तो आपका जो कि है प्लस के 20, यानी कि 20 का अंतर है। ओके, अब 34 से 62 की तरफ कितने का अंतर है? यानी कि अभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? प्लस, और 34 से 62 की जो कि बीच में है 28। कितना है? 28 का फर्क है। और 62 और 98 के बीच में जब चलेंगे तो अभी भी क्या है? प्लस, और 62 और 98 के बीच में चलेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 36। 98 से 142 के बीच में चलेंगे तो अभी भी आपका क्या है? प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 44। और 1 से 42 से जब आप क्वेश्चन मार्क की तरफ चलोगे तो अभी भी होगा आपका प्लस। बट आपको पता ही नहीं है कि क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो सीरीज को समझेंगे कि जैसे कि यह सीरीज क्या अगर राइट है तो ही तो इस सीरीज के अनुसार यहाँ प्लस के आगे कुछ संख्या को हम रख सकते हैं। अगर ये सीरीज ही आपकी गलत है तो यहां से कोई संख्या नहीं रख सकते हैं, तो इस सीरीज को हटाना पड़ेगा, दूसरी सीरीज को लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा 20 में क्या हुआ, यहाँ 20 बढ़े, यहाँ 28 हो गए, यहाँ 36 हो गए, यहाँ 44 हो गए, ऊट पटांग का सीरीज बना दिया ना। तो देखिएगा इसमें भी आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या सीरीज सही है। तो क्या चेक करेंगे? 20 में जब 28 हुए तो क्या कैसे हुए? प्लस हुए ना कितने? 8। 20 में 28 हुए तो 8 प्लस हुए, और 28 में 36 हुए तो भी 8 प्लस हुए, और 36 में 44 हुए तो भी 8 प्लस हुए। यानी कि ये सीरीज बिल्कुल राइट चल रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 44 में 8 को प्लस करेंगे। जब 44 में प्लस 8 करेंगे तो 8 4 12 की 2 और 1 हासिल, 4 1 5, हो गया आपका 52, प्लस का 52। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 1 से 42 और 52 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगी। जिस प्रकार से अगर 62 और 36 को ऐड कर देंगे तो आपका 98 आ जाएगा। 98 और 44 को ऐड करेंगे तो 142 आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे आ जाएगा। 6 2 8, 6 3 9 हो गया। 8 4 12 की 2 यहां से ले 3 2 5 1 6, 4 0 4 और 2 1 3 हो गया।
तो इसी प्रकार यहां देखिएगा, ठीक है। तो यहां क्या देखेंगे, देखिएगा 2 2 4, 2 और 2 4, कोई हासिल नहीं। 4 और 5 9, ठीक है, कोई हासिल नहीं। बचा 1, 194। आंसर आपका क्या हुआ, 194। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन था। बस इसको क्या किया है कि 2 पेयर बना दिए इसके, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा था तो इसको एक बार और देख लेते हैं कि इसके बीच क्या आएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लेते हैं कि इसके बीच में कितना का अंतर आएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, सीरीज भी उसी प्रकार से निकालेंगे। यह श्रृंखला दी गई है आपको और इसमें क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करोगे, देखिएगा आप लोगों ने बड़ी से बड़ी संख्याओं को तोड़ा है। क्या आप लोगों ने अभी इसी नंबर सीरीज में लेक्चर फर्स्ट में चैप्टर 3 में आप लोगों ने बड़ी से बड़ी संख्याओं को तोड़ा है। तो ये संख्याएं ही क्या बड़ी हैं, यहाँ 1 से शुरू हुआ और 5.5 पर ही समाप्त हो गई। बिल्कुल कुछ ज्यादा बड़ी संख्या 1 से 5 तक की संख्याएं पूछी हैं और कुछ लोग क्या करेंगे, ये दशमलव का चिन्ह देखकर सवाल नहीं कर पाएंगे। बस क्या कि अगर आपने सीरीज को बना लिया तो सब कुछ कन्फर्म राइट जाएगा। तो सीरीज को बनाएंगे, देखिए यहाँ 1 से 1.5 हुआ, आधा जुड़ा, क्या जुड़ा, आधा। 1.5 से 2.5 हो गया, 1 जुड़ गया। 2.5 से 3.5 हो गया, फिर से 1 जुड़ गया, ठीक है। यहाँ जुड़ा आधा, 1/2। ओके, यहाँ 1.5 में जब 2.5 हो गया तो यहाँ +1, यहाँ भी +1। ओके, अब 3.5 से 5.5 हो गया तो प्लस का 2। तो देखिएगा क्या सीरीज बनी। इस प्रकार से तो सीरीज का आंसर आप नहीं निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे सीरीज बनाने के लिए, देखिएगा प्लस आधा, +1 +1 +2, इस प्रकार से तो नहीं होगा। तो क्या हम इसको 1/5 को, क्या गौर से सुनिएगा, क्या हम 1/5 को 3/2 लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां कोमा लगाएंगे। क्या हम 2/5 को 5/2 लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो 5.5 को क्या करेंगे, 11/2 लिखेंगे। जी बिल्कुल लिखेंगे। तो जब इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो क्या 1 को 2/2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको भी 1 को भी 2/2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोग अब ऊपर की संख्याओं को देखिएगा, ये 2 3 5 7 11, क्या आपकी सीरीज बन रही है। तो सीरीज कौन सी बन रही है, देखिएगा प्राइम नंबर क्या बना, प्राइम नंबर बना आपका, बना कि नहीं बना। 2 3 5 7 11, आगे क्या आएगा आपका 13। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा क्या 1 का जस्ट दूना, ऊपर नीचे का नहीं देखना है, ये तो सब में समान है, 2 2 2 2 समान है। देखिएगा 1 का दूना हुआ यहां जस्ट 2 हो गया, 1.5 का दूना हुआ 3 हो गया, 2.5 का दूना हुआ 5 हो गया, 3.5 का जब दूना करा तो 7 हो गया, 5.5 का दूना करा तो 11 हो गया। तो अब ये 13 हो गया। इसको क्या करें, जो कि इसका 13 का आधा, 6.6, क्या 6.6 नहीं, सॉरी 6.5, 6.5,
तो हो जाएगा आपका 13। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यानी प्रश्न चिन्ह की जगह आपका आया आंसर 6.5। कितना सिंपल सवाल था, बस लॉजिक ढूंढिएगा, थोड़ा माइंड लगाइए ना अपना कि कहां से क्या हो सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी प्राइम नंबर ही तो देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन